अभी हमारे साथ युवा दिलों का धड़कन जदयू के युवा अध्यक्ष विशाल कुमार जी जुड़ चुके हैं। विशाल जी, किस तरह से मैंने लोगों को अपेक्षाएं आशा थी ही, जो बाढ़ पीड़ित हम लोग हो गए हैं तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से जल स्तर फिर घटा लगातार 2 दिनों में, तो लोगों को लग रहा था कम्युनिटी किचन नहीं प्रारंभ होगा, लेकिन फिर भी हुआ। किस तरह से आप लोग किए इस तरह मैनेज? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जब से गंगा का जलस्तर यहाँ पे बढ़ा है, खास करके हम लोग के दियारा क्षेत्र में, जो सरायरंजन विधानसभा अंतर्गत विद्यापति प्रखंड में जब से गंगा का जलस्तर बढ़ा है, तब से हमारे जदयू के कार्यकर्ता एवं स्थानीय मुखिया जो है लगातार हमारे माननीय मंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी से संपर्क करके लगातार जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आपने देखा कि जैसे माननीय मंत्री ने जिला पदाधिकारी से बात करके उनको निरीक्षण करने के लिए यहाँ विद्यापति में भेजा, उसके जस्ट बाद ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नाव की व्यवस्था कर दी गई और उसके प्लास्टिक पन्नी की व्यवस्था कर दी गई, मेडिकल कैंप और पशु के चारा की व्यवस्था कर दी गई। स्थानीय मुखिया एवं जदयू के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के द्वारा लगातार सूचना माननीय मंत्री जी को दी जा रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाढ़ पीड़ित होने के कारण अपने घर से बाहर बेघर हो चुके हैं, जिनको खाना बनाने में बहुत समस्या आ रही है। उन लोगों के द्वारा जब समस्या माननीय मंत्री जी को दे दी गई तो उन्होंने अविलंब इस बात को संज्ञान में लेते हुए आज से कम्युनिटी किचन का व्यवस्था भी मऊ धरसपुर दक्षिण में और बालकृष्णपुर मरवा में और शेरपुर पंचायत में करवा दिया है। जिसकी शुरुआत अभी हम लोग यहाँ बालकृष्णपुर मरवा में श्री संजीत सहनी मुखिया जी के दरवाजे पे हम लोग हैं, जहाँ पे आज कम्युनिटी किचन का शुभारंभ किया गया है। और उसी में यहाँ पे जो ग्रामीण हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनमें एक अलग ही हर्ष का माहौल देखा जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि जलस्तर घट चुका है, लेकिन सभी लोग तो अभी हैं बेघर, क्योंकि पानी तो उनके घर में है ही। तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज कम्युनिटी किचन का व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। और निरंतर हम लोग यहाँ पे बाढ़ में पीड़ित परिवारों से संपर्क में हैं। उनको जो भी समस्याएं आ रही है, यहाँ पे हम लोग के सारे कार्यकर्ता लगातार निरंतर जुड़े हुए हैं और हम लोग उनके मदद के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको विस्तार पूर्वक ये बता दें संक्षिप्त रूप से, 17 सितंबर से ही आदरणीय विजय बाबू माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग और जदयू के युवा जिलाध्यक्ष विशाल जी सहित उनके सभी टीमों ने लगातार संपर्क साधे रखा है। जब से गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हुई है, विजय बाबू लगातार हम लोग से संपर्क में रहे हैं और जायजा लेते रहे हैं, हर गतिविधि का जायजा लिए। तदुपरांत उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को भेजा, निरीक्षण हुआ। निरीक्षण के उपरांत हम लोगों ने आग्रह किया तो उनके तत्काल निर्देश पर ये नाव और पॉलीथीन की व्यवस्था कराई गई, जिसमें विशाल भाई भी थे और सभी हमारे महेश जी है, सारी टीम वहाँ थी प्रखंड कार्यालय पर। उसके बाद से फिर भी लगातार संपर्क में रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधियों के संपर्क में रहे हैं। 4 पंचायत प्रभावित है बाढ़ से, शेरपुर, मऊ दक्षिण, मरवा और बाजितपुर, चारों प्रतिनिधि से लगातार उस संपर्क में है। हमारे से ही नहीं बल्कि चारों प्रतिनिधि से संपर्क में है और लगातार जायजा ले रहे हैं। जहाँ कहीं भी हैं वहाँ से लगातार जायजा ले रहे हैं। उसका परिणाम है जो कल तक अद्यतन स्थिति, जो पॉलीथीन और नाव, उसके अलावा चिकित्सा कैंप, भूसा का भी वितरण हुआ। आज बड़ी ही हर्ष का माहौल है बाढ़ पीड़ितों में भी। जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए आज कम्युनिटी किचन जो है उसका शुभारंभ किया जा रहा है। उसके लिए जो है सो पूरे युवा जिलाध्यक्ष की टीम जो है वो अपने साथ पूरे अपने सदस्यों के साथ आए हैं और ये मेरे लिए काफ़ी हर्ष का विषय है और मेरे लिए काफ़ी गौरवान्वित का क्षण है। क्या नाम हुआ? संजीत कुमार सैनी, मुखिया बालकृष्णपुर। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बाढ़ आया था। हमारे पंचायत का जो मुखिया जी हैं बहुत अच्छा से नाव का व्यवस्था किए, भूसा का व्यवस्था किए, मेडिकल का व्यवस्था किए और विजय बाबू युवा अध्यक्ष विशाल कुमार भी इसमें सहयोग किए, पॉलीथीन बंटवाएँ, भोजन का भी व्यवस्था किए। पिछले बार से बहुत अच्छा व्यवस्था मुखिया जी इस बार किए हैं। क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार यादव। के चारों तरफ पानी घिरा हुआ है, उसमें उनको भोजन बनाने में असुविधा होता है, वो भूखे रह जाते हैं। तो अविलंब उन्होंने किचन का भी व्यवस्था शेरपुर, मऊ दक्षिण और मरवा पंचायत में, जो कि आज से चालू हो गया है।